अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हूँ। आज हम अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें, ये 8 प्लेटें हैं और ये देसी फ्रेम हमने बनाया है। कनेक्शन हमने कर दिए हैं। आप दोस्तों को इन्वर्टर के कनेक्शन कर बताते हैं और प्लेटों के तो आप दोस्तों को पता सीरीज़ में ही कनेक्शन होते हैं। यहाँ से हमने कनेक्शन शुरू किए हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव और इसी प्लेट की अगली प्लेट के साथ नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव अगली प्लेट के साथ नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव। इस तरीके से सेम हमने कनेक्शन यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया उसी प्लेट के साथ हमने ख़त्म कर लिया। ये नेगेटिव इधर आ गई। इस तरीके के साथ सीरीज़ में कनेक्शन हो गए। 400 वोल्ट हमने इसके लेने हैं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को हम प्लेटों के कनेक्शन और इन्वर्टर के कनेक्शन किस तरह करेंगे, क्या क्या हम लगाएंगे, ये बताएंगे। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नीचे जाके आप दोस्तों को हम यहाँ से तो हमने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए। सीरीज़ में 400 वोल्ट हो चुके हैं और सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं। नीचे आप दोस्तों को हम तार ले गए, वो चेक करवाते कितने वोल्ट हैं और कौन सा हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये दोस्तों देखें, ये नीचे हम तार ले आए हैं। ये इसके वोल्ट चेक करवाते हैं आप दोस्तों। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 381 वोल्ट इस टाइम शो हो रहे हैं। सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं। ये दोस्तों 381 वोल्ट इस टाइम है। 8 प्लेटें हैं जिनका ये 381 वोल्ट करंट आ रहा है। एक प्लेट का जो करंट है वो 47 वोल्ट है। और इधर ये हम पहले हम इसमें डीसी ब्रेकर लगाएंगे। डीसी ब्रेकर की जगह पर हम 16 एम्पीयर के 2 ब्रेकर लगाएंगे। और ये देसी हमारे पास सिस्टम है, इन्वर्टर है। इसमें वाटर शेयरिंग का ऑप्शन भी है और इसमें हम चेंज ओवर इधर डीसी बॉक्स लगाएंगे। पहले हम ये कनेक्शन कर लें। ये दोस्तों हमने इसमें 16 एम्पीयर के 2 ब्रेकर लगाए, चेंज ओवर लगाया, वोल्ट प्रोटेक्टर लगाया। वापडा ये आ रही है हमारी। चेंज ओवर में एक साइड पर हमने वापडा लगा दी और यहीं से वापडा हम दे रहे हैं इन्वर्टर को। ये वापडा है। एक कलर की तार है फिलहाल हमारे पास, ब्लैक कलर की तार नहीं है। इस पर हमने टेप लगाकर मेंशन कर लिया न्यूट्रल फेस को। ये बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमारे पास ये चेंज ओवर में हमारी आउटपुट है जो हम यूपीएस से देंगे। एक ये देखें, ये हमने तार पर टेप लगाकर इसको न्यूट्रल बनाया है और इधर भी यही तार, ये देखें न्यूट्रल, इस पर भी हमने टेप लगा ली। और ये इधर हमारी न्यूट्रल है पीवी इन्वर्टर में। और ये हमारी फेस पॉजिटिव, ये देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ये जो वायर हम लगा रहे हैं ये इन्वर्टर से आउटपुट पर लगा रहे हैं और ये हम डायरेक्ट चेंज ओवर में लगा रहे हैं। चेंज ओवर के ऊपर वाले हिस्से पर लगा, नीचे वाले हिस्से पर हमने वापस इंस्टॉल किए। तो अब ये हम लगाकर चेंज ओवर के आउटपुट से हम वोल्ट प्रोटेक्टर को करंट इन करेंगे और वोल्ट प्रोटेक्टर के आउट से हम 2 ब्रेकर को हम करंट देंगे। लो जी, ये अब हमने चेंज ओवर के आउटपुट से हमने वोल्ट प्रोटेक्टर को करंट इन करना है और अब ये हम चेंज ओवर से वोल्ट प्रोटेक्टर को करंट इन कर रहे हैं। ये पहले नेगेटिव को हम लगा रहे हैं, इसके बाद पॉजिटिव को लगाएंगे। चेंज ओवर को करंट हमने वोल्ट प्रोटेक्टर को लगा दिया
और इसके बाद हमने आउटपुट लेनी है वोल्ट प्रोटेक्टर से, और जो ये दो ब्रेकर हैं इनको हमने आउटपुट इन कर देनी है। इस तरीके से हमारा जो ये है चेंज ओवर भी काम करेगा। वोल्ट प्रोटेक्टर हमारी वापडा को भी कंट्रोल करेगा और हमारी जो सोलर वाली इनपुट है उसको भी कंट्रोल करेगा। और इस वोल्ट प्रोटेक्टर का ये फ़ायदा है, ये इसकी सेटिंग जितने वोल्ट पर कर दें उससे ज़्यादा करंट नहीं देता। अब हमने वोल्ट प्रोटेक्टर से आउट देनी है इन ब्रेकर को, जो कि हमारी तमाम सप्लाई को चलाएंगे। अब हम आउट दे रहे हैं वोल्ट प्रोटेक्टर से। पहले नेगेटिव लगा लें। ये है ब्रेकर। ये लाइन ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया। कनेक्शन रिपीट कर दें। ये हमारी वापडा आ रही है। ये वापडा चेंज ओवर के निचले हिस्से में, और ये हमारी वापडा पीवी इन्वर्टर को इन हो गई। यहाँ से हमारी लाइन आ गई इन्वर्टर से आउट, और ये चेंज ओवर के इधर ऊपर वाले हिस्से में, चेंज ओवर के ऊपर वाले हिस्से से आउट से हमने प्रोटेक्टर को इन किया, और प्रोटेक्टर के आउट से हमने ब्रेकर जो ये 16 एम्पीयर इनको हमने लगाया, और यहाँ से हमारा लोड चल रहा है। और फिलहाल इसी डीपी में इतना ही ब्रेकर वगैरह है, और मज़ीद हम बाद में लगाएंगे। ये सिर्फ इंस्टॉल कर रहे हैं इस वक्त। और अब हम ये ऑन करते हैं। ये जी ऑन करने लगे हैं। डिस्प्ले चेक कर लें। इन्वर्टर सादा इन्वर्टर है ये, लेकिन ये साइन वेव है। 230 वोल्ट देरा ऑन हो चुका है। और इधर ये देखें हमारा वोल्ट प्रोटेक्टर है जो 226 वोल्ट शो करवा रहा है। इन्वर्टर 230 वोल्ट शो करवा रहा है। लाइट ऑन करते हैं, लोड चेक करवाता है। 1.7 एम्पीयर लोड चल रहा है इस वक्त। अब फ्रिज इस पर चलाते हैं। चलो क्या क्या लोड चलता है 7 kV पर फिल वक्त। पंखा चल रहा है, हम तो ही सुना है। दोस्तों अब 5 पंखे चल रहे हैं, 3 छत वाले, एक नीचे वाला और एक फ्रिज चल रहा है। लोड इसका 4 एम्पीयर है और 230 वोल्ट है। तो ये 7 kV का इन्वर्टर है। 8 प्लेटें इसमें इंस्टॉल की हैं। ये इसके साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन चलाइए तो 4 एम्पीयर उसके हैं। टोटल 8 एम्पीयर इसके हो चुके हैं, यानी कि 2000 वाट लोड हमने इस पर डाल दिया है। और मज़ीद हम इस पर लोड डालकर चेक करते हैं क्या क्या चीज़ ये चला सकता है।
ये दोस्तों इस वक्त हमारे पास 6 पंखे, एक इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज और अब हम पंप भी चलाने लगे हैं। पंप का लोड भी आप दोस्तों चेक करवाते हैं कितना टोटल लोड है। ये अब इस टाइम 6 पंखे, इस्त्री और ये पंप भी चला दिया है। पंप चल चुका है। लोड जो है 17-18 एम्पीयर 16 जा एम्पीयर चुका है। जो हमारा वोल्ट प्रोटेक्टर है वो 15 एम्पीयर तक ही प्रोटेक्ट करता है, उससे आगे प्रोटेक्ट नहीं करता।